बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अम्माम खान ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चैप्टर से है। मैक्लॉरिन थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम है ये। अप्लाई मैक्लॉरिन थ्योरम टू ऑब्टेन द टर्म अप टू x to the power 4 the expansion of log 1 plus sin square x। यानी log 1 plus sin square x का एक्सपेंशन करना है और x बार 4 पावर तक करना है और मैक्लॉरिन थ्योरम का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको हम यहाँ पर f(x) के कुल मान लेंगे। f(x) इसका एक्सपेंशन करना है। ये फंक्शन है log ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हमें इस फंक्शन की वैल्यू भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैक्लॉरिन थ्योरम का हम यूज़ करेंगे तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसमें x बराबर 0 रख लें। यानी जहाँ पर भी x नज़र आएगा वहाँ पर हम 0 रख देंगे फंक्शन में। ये है log 1 प्लस साइन स्क्वायर, फिर x यहाँ पर 0 रख देंगे और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और इस तरीके से log 1 बन जाएगा और log 1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 होती है। इस तरीके से हम f(0) पर वैल्यू 0 ऑब्टेन कर लिए हम लोगों ने। अब हमें इसके डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ती है अगर हम मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। यानी पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए इस log को हम के बाद जो है उसे x समझते log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, तो इसे x समझाएंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस साइन स्क्वायर x हो गया। लेकिन ये चूँकि x नहीं है इसलिए इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा और साइन स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे जाएगी 2 और जितनी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगी, यानी एक पावर बचेगी जो लिखेंगे नहीं। और चूँकि ये भी हमने साइन को भी x मान के किया था लेकिन साइन x नहीं है इसलिए साइन को दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो कि cos x हो गया और ये फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूला होता है sin 2x का। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू हो गई 2 टाइम्स इसको हम नीचे लिख देते हैं। sin 2x का फार्मूला होता है तो sin 2x अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की ये वैल्यू हो गई। हमको फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पता चल चुकी है और हमें उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर मालूम करना चाहिए। तो देख रहे हैं जहाँ पर भी हमें x मिले वहाँ पर 0 अगर रखते हैं तो यहाँ पर साइन 2 × 0 0 हो जाएगा अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर 0। तो ये 0 होने पर डिनोमिनेटर में 1 हो गया, न्यूमरेटर में 0, तो 0/1 यानी 0 आ गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही देखना है कि 0 के बराबर आ गए, यानी अभी हमें कोई भी टर्म नहीं मिलेगा। और अब हमें सेकंड डेरिवेटिव की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले तो हम इसको ऊपर ले जाएं, पावर -1 हो जाएगी। अभी तो अब डिनोमिनेटर में पावर इसकी नहीं लिखी तो प्लस का 1 होती है। हम f(x) को ऐसे भी लिख सकते हैं अगले पेज पर। तो f(x) की वैल्यू हो गई साइन 2x था हमारा और इनटू में ये 1 प्लस साइन स्क्वायर x को हमने ऊपर ले गया तो पावर -1 हो गई। अब हम चाह रहे हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो इसको एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे। यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो फर्स्ट और सेकंड लगाते हुए इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे। यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन जो कि साइन का डिफ्रेंसिएशन cos 2x होता है, फिर हम 2x का भी करेंगे क्योंकि x नहीं है तो 2x का 2 हो जाएगा। तो 2 हमने शुरू में लिख दिया ये और इसको एज 8 लिख दीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का की पावर -1। पहले हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, इसको ऐसे रखा। अब क्या हम इसको ऐसे रखेंगे यानी साइन 2x का और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और हम लोग जानते हैं इसको x मानते हुए कर रहे हैं तो पावर में इसकी -1 है। तो x तो पावर जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो पावर आगे जाती है और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है, लेकिन हमने इसे x समझ के किया था तो इसमें एक पावर कम करेंगे, -1 में से एक कम होगा तो -2 हो जाएगा। लेकिन इसको x समझ के किया तो x नहीं है इसलिए इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंसिएशन से 0 हो गया। साइन स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है तो पावर 2 आगे और साइन की पावर 1 हो जाएगी और फिर साइन को दोबारा से करेंगे उस साइन को हमने x माना था, यानी x² का होता है 2x, लेकिन ये x नहीं है इसलिए साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x जैसा कि पीछे भी हो चुका है और इसकी वैल्यू को हम अगेन साइन 2x लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गई 2 cos 2x
और ये ब्रैकेट है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -1, और यहाँ पर ये जो -1 आया इसको हम शुरू में ले लें तो ये प्लस वाला साइन माइनस में हो जाएगा, और साइन 2x इंटू इसकी पावर -2 है इंटू में, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर हो जाएगी -2 है, और ये वैल्यू साइन 2x की होती है तो इंटू में साइन 2x। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये साइन 2x 2 बार है, इंटू हो रहा है तो पावर इसकी 2 हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आगे आ चुकी है। सॉल्व होके 2 cos 2x इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -1 माइनस ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -2। अब इस के सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमें 0 पर भी चाहिए होगी, तो जहाँ जहाँ पर भी हमको मिलेगा x वहाँ पर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर 0 रखा हमने तो cos 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 0 करेंगे तो cos 0 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर 0 की पावर -1 माइनस ये साइन स्क्वायर 2 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर 0 की पावर -2। हम लोग जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, 2 इंटू 1 हो जाएगा। 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, पावर -1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और इसमें अगर और इसी तरीके से साइन 0 की वैल्यू 0 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 0 रहेगा, पावर -2। तो अगर पावर को प्लस करना है तो अपान में लिख देंगे इसे, तो 2 ऊपर है 2 इंटू 2, और इधर ये 1 बचा, 1 की पावर प्लस का 1 हो जाएगी, और ये 0 में किसी का भी इंटू होगा, बस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, तो ये 0 के बराबर हो गया। यानी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 पर हमें निकालना थी और 2 के इक्वल आ गई, तो फर्स्ट टर्म एक्सपेंसन का हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये वैल्यू पुट करेंगे मैक्लॉरिन थ्योरम में तब हमें इसका फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। अगर हम और भी टर्म चाहते हैं क्योंकि 4 पावर तक हमें निकालना है, और हम यहाँ पर अगर ये सेकंड डेरिवेटिव आया तो सेकंड यानी 2 पावर वाले टर्म तक अभी हम पहुँच पाए, अभी 4th डेरिवेटिव तक हमें इसको करना होगा। तो इसके लिए हमें अब थर्ड डेरिवेटिव की तरफ पढ़ना चाहिए। तो थर्ड डेरिवेटिव का मतलब है जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ऊपर आ चुका था, यहाँ पर इसको दोबारा से और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगेन इसका और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें भी 2 फंक्शन है, इसमें भी 2 फंक्शन है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन को ठीक से करना होगा हमें। तो 2 को अगर हम इसी के साथ रख के इसको एक फंक्शन मान लें और इसको दूसरा फंक्शन मान लें, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन 2x हो जाएगा। 2 इंटू में था, कांस्टेंट था, ये तो हमने पहले लिख दिया, और इसको चूँकि हमने x मान के किया था कॉस का साइन हो गया माइनस का, लेकिन ये 2x नहीं बल्कि 2x है, तो 2x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, जो कि 2 इंटू एक्स का तो 1 हो गया, और इस दूसरे फंक्शन को वैसे लिख दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर -1। ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड वैसे ही प्लस आपकी सेकंड फंक्शन को वैसे लिख देंगे, और यानी फर्स्ट को वैसे लिख देंगे सॉरी, यानी 2 cos 2x, और सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी आपकी इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं जैसे अभी पहले भी किया था, पावर -1 आगे आ गई थी, और जितनी भी पावर थी उस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की उसमें से एक कम, -1 में से एक कम करेंगे, -2 हो जाएगा। लेकिन फिर इसको हमने x माना था, ये x नहीं है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो इस टर्म का तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, हो चुका है। अब माइनस है यहाँ पर, इसलिए एक ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो गया हमारे लिए, और इसमें भी 2 फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड करके इसमें भी डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे जाएगी 2 साइन 2x, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस 2x, फिर 2x करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन को इसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स की पावर -2 को ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस आपकी जो है इसको हमें ऐसे लिखना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है,
एक दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं कैसे किया जाता है, उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव का इस वाले टर्म का ये हो चुका है, ये कर रहे हैं। तो फर्स्ट पहले इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, इसको ऐसे लिखा, अब क्या ऐसे इसको लिख लिया है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर इसकी -2 आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर होगी पहले मौजूद उसमें से एक और कम हो जाएगा। तो यानी -2 था तो -3 हो जाएगा। और लेकिन इसको हमने x मान के किया है, इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास इधर जगह नहीं, तो नीचे लिख दे रहे हैं इंटू करते हुए, इसी में इंटू माना जाएगा। ये 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का होता है पावर आगे आ जाएगी यानी, और साइन x हो जाएगा, और साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x हो जाएगा। और अब ये जब ये कंप्लीट हो गया तो इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि 4 डेरिवेटिव तक तो हमें इसे सॉल्व करना ही है, क्योंकि हमें 4 पावर तक डेरिवेटिव मांगा गया था। यानी कैलकुलेशन बहुत हाई फाई यहाँ पर है, कैलकुलेशन को थोड़ा संभाल के करना होगा। तो ये माइनस यहाँ शुरू में लिख देंगे, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई -4, और साइन 2x, और इस को लिख देंगे यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर -1, और यहाँ पर प्लस माइनस का जो इंटू होता है वो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का ये साइन हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि ये इसको यस माइनस का करने के बाद लिख देंगे 2 और cos 2x, और उसके बाद ये ब्रैकेट यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर -2, और ये वैल्यू अगेन 2 sin x cos x sin 2x लिख सकते हैं। तो sin 2x लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करना आगे और आसान हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक तो हमने कंप्लीट इसको लिख लिया है। इसके बाद माइनस के बाद ये पूरा ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको हमें थोड़ा शॉर्ट करके लिखना होगा। तो माइनस अभी फ़िलहाल ब्रैकेट में ही लिखा रहने दें, बाद में ब्रैकेट ओपन कर देंगे। 2 × 2 ये 4 हो चुका है, तो 4 लिख दें, और साइन 2x इंटू इसको भी अगर मिला के एक कर दें तो ठीक रहेगा, यानी 4 ना करते हुए इसे 2 × 2 लिख दें। 2 × 2 लिख दें, आगे फार्मूला बन जाएगा। ये 4 नहीं है, ये 2 × 2 है, 2 × 2 ये 2 और ये वाला 2, साइन 2x इंटू cos 2x को साथ में लिख दिए, और इस ब्रैकेट को ऐसे लिख दें, ऐसे नोट कर दें विदाउट एनी चेंज, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर -2 होगी, और ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा। और ये -2 को पहले लिख लिया, और साइन स्क्वायर 2x को लिखा है, और इस ब्रैकेट को लिख दें, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर -3, और फिर ये वैल्यू जो होती है 2 sin x इंटू cos x साइन 2x की वैल्यू है, ये साइन 2x की वैल्यू को हमने लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर कर दें, इजिकल टू माइनस इस वैल्यू को लिख दें -4 इंटू साइन 2x, और 1 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर -1, माइनस इन दोनों को हम साथ में लिख देंगे, इसका भी फार्मूला बन जाएगा, यानी 2 sin 2x ये, और ये cos 2x को लिख दें, और इनटू में ये वाले ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर x का पावर -2 है, इसको यहाँ तक हमने लिख दिया है। उसके बाद माइनस के बाद ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, तो -2 नेक्स्ट टर्म है, और ये 2 बाहर रखते हुए ये 2 साइनस ये फार्मूला बन जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, यानी जो भी एंगल है उसे डबल कर दें। ये 2x था तो ये अब 4x हो जाएगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर -2, फिर उसके बाद ये माइनस का इसमें तो बस साइन की पावर जोड़ दिए, साइन की पावर ये 3 टाइम्स हो जाएगा, साइन की पावर 3 टाइम्स हो जाएगा, तो माइनस का 2 इंटू साइन की पावर 3 टाइम्स 2x, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर -3 है, ब्रैकेट क्लोज कर लें। और यहाँ पर अब इस ब्रैकेट को हम अगले स्टेप में ओपन कर देंगे, और यहाँ पर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, और यहाँ थीटा यहाँ 2x है तो 4x हो जाएगा, एंगल डबल हो जाएगा, माइनस बाकी ऐसी चीज़ें रहेंगी 4 sin 2x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर -1, ये थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू चल रही है,
माइनस का ये वैल्यू हो जाएगी साइन 4x और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -2। इस ब्रैकेट को ओपन कर दे, इस 2 का अंदर इंटू होगा तो ये माइनस ये जो होगा ब्रैकेट ओपन करेंगे अगर हम तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 टाइम्स साइन 4x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -2 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट ओपन हो चुका है तो -2 का इस में इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा साइन की पावर 3 इंटू 2x और ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -3। यहाँ पर एक गलती हुई, इसको करेक्ट कर लें हम लोग। ये 2 जो है हमारा कहीं पर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है तो इस 2 को यहाँ से रिप्लेस कर दें, हटा दें बस। और फिर जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ से जो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 2 नहीं, एक्चुअल में ये वाला 2 होगा, ओनली 4 हो गया था, ये 2 होगा। तो 2 टाइम्स साइन 4x और इतना, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ही आएगा। ये 4 जो लिख दिया ये गलती है, वो 2 कहाँ से हो गया, इस वजह से ये 2 रहेगा। अब ये दोनों टर्म लाइक टर्म एक जैसे हैं, दिख रहे हैं कि साइन 4x 1 प्लस साइन स्क्वायर की पावर -2, ये 2 टाइम्स हैं, ये 1 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास ये दोनों जब मिल के एक हो जाएंगे तो 3 टर्म हमारे पास बचेंगे। उन तीनों टर्म को लिखना है और ये हमारा जो निकला है वो थर्ड डेरिवेटिव, हमें बस फोर्थ डेरिवेटिव तक ही निकालना पड़ेगा, क्यों 4 पावर तक हमसे मांगा जा रहा है। और वैसे ही कैलकुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा हम लोग वैसे नहीं करना चाहते हैं। और एक ही टर्म चूँकि अभी बच पाएगा क्योंकि बाकी सब तो ज़ीरो आ रहे थे, तो अभी तो थर्ड वाला टर्म ही निकल पा रहा है। उनमें से एक ही टर्म हमारे पास मौजूद है, सेकंड डेरिवेटिव जो ज़ीरो नहीं आया है 2 आया था उसकी, तो अभी हम नोट कर रहे हैं आगे। -4 साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -1 है। और फिर ये हमने बोला था दोनों टर्म जुड़ जाएंगे तो ये 2 और 1 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाएंगे साइन 4x और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -2। और फिर लास्ट टर्म लिख दीजिए प्लस का 2 टाइम्स साइन क्यूब 2x और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -3। अब हमें इसके जो थर्ड डेरिवेटिव अभी फाइंड किया है उसके उस थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 पर x बराबर 0 पर निकालना है। तो देखिए x बराबर अगर हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये 0 होने से ये टर्म, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला इसमें भी साइन 2x आ रहा है, इसमें x बराबर 0 रखने पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 आ गई। यानी अभी तक हमारे पास एक ही टर्म हमको मिलेगा जो सेकंड डेरिवेटिव से मिला है। अब चूँकि हमें 4 डेरिवेटिव तक निकालना, यानी एक्सपेंशन में हमारे 2 टर्म ही काफ़ी होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, हमसे प्रूव करवा रहे थे, मतलब बता रहे थे कि 4th ऑर्डर तक ही निकालना है, तो बस हमें 4 डेरिवेटिव ही निकालना है। तो अब 4 डेरिवेटिव हमको 4th डेरिवेटिव तब मिलेगा जबकि हम थर्ड डेरिवेटिव जो हमारा आया है इसको हम दोबारा से एक बार और डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर 3 टर्म है और 2 के पेयर से हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इस तरीके से 6 टर्म हमको यहाँ पर मिलेंगे। और अगर हम जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखते हुए चलें, जैसे -4 को हम बाहर लिख दें तो हमारे पास ये 2 टर्म होंगे, फर्स्ट सेकंड इसमें लगा देंगे। तो फर्स्ट जो मिल रहा पहले इसी की डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी cos 2x हो जाएगा साइन का, और फिर 2 इस टर्म को ऐसे लिख देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -1। अब की साइन 2x को ऐसे ही लिख दीजिए, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर -1 आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा यानी -2। फिर इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हमने इस फर्स्ट वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर कर दिया है। फिर -3 जो है कांस्टेंट है, इसे बाहर रख लें, और इन दोनों टर्म का ये मल्टीप्लिकेशन का हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। साइन 4x है यहाँ पर, तो साइन 4x का डिफ्रेंशिएशन कर दें। साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा 4x, और इंटू 4x करेंगे तो 4 आ जाएगा। और फिर अब इस टर्म को ऐसे लिख देंगे 1 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स की पावर -2 को प्लस का साइन, अब की इस साइन को ऐसे लिख देंगे, यानी साइन 4x को ऐसे लिख दिया और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर -2 आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर है यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -2 था, एक और कम हो जाएगी यानी -3 हो जाएगी, लेकिन इसका दोबारा से हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा, 1 का 0 हो जाएगा और साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स और 2 साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा इंटू में कॉस एक्स और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज, यानी इस टर्म का हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब लास्ट इस टर्म का करना है, इसमें 2 कांस्टेंट है तो इस 2 को बाहर लेते हुए अब हम इस टर्म का जब डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन साइन क्यू है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पावर आगे जाएगी 3 और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा 2x और फिर हमने x माना था साइन 2x को, साइन 2x को दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे जिसका हो जाएगा cos 2x, फिर 2 का भी करना पड़ेगा हमको, यानी 2x का भी करना होगा तो 2 × 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन का हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, अब सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखना होगा, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -3। अब इसको ऐसे लिखना होगा साइन साइन क्यूब 2x को और इसका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो पावर -3 को आगे लिखना होगा और जितनी भी पावर है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की उसमें से एक कम कर लेंगे यानी -4 हो जाएगा और फिर हमें इस 1 प्लस साइन एक्स का दोबारा से 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन तो हो गया 0 और साइन स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया, नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पर प्लस करते हुए 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, जैसा अभी तक करते आए हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इन्हीं 6 टर्म को हमें लिखना होगा, थोड़ा सॉल्व करते हुए लिखना होगा और अगर ना भी करना चाहें तो फोर्थ आखिरी है जी, इसके बाद डिफ्रेंसिएशन करना नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो इस ब्रैकेट को ओपन करके -4 का अंदर इंटू करें, सॉल्व करके लिख दें, यानी हमारा ये फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू चल रही है। तो 4 का जब हम इधर इंटू करेंगे -4 का तो माइनस का ये 4 का 2 इंटू होके माइनस का 8 हो जाएगा, -8 टाइम्स cos 2x होगा और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -1 आएगी। फिर हम अगला टर्म यहाँ पर लिखेंगे तो -4 का +1 में इंटू होगा तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 4 टाइम्स साइन, देखिए इसको हम साइन 2x है कई बार लिख चुके हैं, ये वैल्यू अभी साइन 2x बन जाएगी, साइन स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा अगर जल्दी करना चाहें तो साइन स्क्वायर 2x डायरेक्ट करना चाहें तो उतना लिख देंगे और ये टर्म रह गया लिखने का a ब्रैकेट 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स की पावर -2। अब हम नेक्स्ट जो टर्म है वो नीचे यहाँ पर लिख देंगे ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना, ये 2 टर्म है तो उसको हमने ऊपर लिख दिया। इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, -4 का जब इंटू करेंगे तो 4 का ये 3 में इंटू होके -12 बन जाएगा, -12 टाइम्स cos 4x हो गया और इस ब्रैकेट की पावर -2, ये फैक्टर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -2। अब इस -3 का -2 में इंटू होकर प्लस का 6 हो जाएगा तो प्लस का 6 टाइम्स यहाँ पर साइन 4x है और इधर ये वैल्यू जो है साइन 2x के बराबर बन जाएगी, 2 साइन एक्स इंटू कॉस 2x, ये साइन 2x के बराबर बन जाएगी, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x बन जाएगा और यहाँ पर साइन 4x पहले से मौजूद है तो साइन 4x इंटू साइन 2x और ये ब्रैकेट उसकी पावर -3, इस टर्म को भी लिख दें, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -3। तो इस 2 टर्म को भी लिख दिया, इस तरीके 4 टर्म लिख चुके हैं। अब इस लास्ट के 2 टर्म को और लिखना होगा तो प्लस के 2 का ब्रैकेट ओपन करके 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 टाइम्स हो जाएगी, प्लस का 6 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x और इसमें ये 2 और बचा हुआ है तो हम कर सकते हैं 2 का भी इंटू कर सकते हैं तो ये 12 टाइम्स हो जाएंगे, 12 टाइम्स हो जाएंगे ये साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x और ये ब्रैकेट है जिसकी पावर -3 है, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -3 और इस 2 का इंटू यहाँ पर जब करेंगे तो ये 6 हो जाएगा माइनस का और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x लिख देंगे तो -6 लिख दीजिए, 2 और 3 का इंटू होते हुए
और साइन की पावर देखिए बढ़ जाएगी, साइन 2x की पावर 3 ये हो और एक साइन 2x ये बनेगा, तो साइन की पावर 4 हो जाएगी, साइन की पावर 4 हो जाएगी 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर -4। ये सारे टर्म यहाँ पर मौजूद हैं। अब लास्ट है ये हमारा, क्योंकि हमसे 4 पावर तक बोला गया था तो इसकी वैल्यू 0 पर और चाहिए होगी मैक्लॉरिन थ्योरम से। तो जहाँ पर भी देखिए x मिले वहाँ पर 0 रखेंगे, तो साइन ये 0 रखने पर कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा और 1 प्लस साइन स्क्वायर ये 0 हो जाएगा इंटू -1। और जहाँ जो टर्म साइन वाला भी ले, जैसे यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब इस थर्ड टर्म की बात करेंगे, उसको लिख देंगे -12, ये कॉस 0 हो जाएगा और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर 0 तो 0 रहेगा, पावर -2। इसमें भी साइन आ रहा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला टर्म में 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये नेक्स्ट टर्म भी 0 के बराबर हमको मिल रहा है और लास्ट के सारे टर्म 0 मिल रहे हैं, क्योंकि सभी में साइन आ रहा है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये भी 0 हो जाएगा और लास्ट का ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से शुरुआत के ही ये कुछ टर्म हैं वही हमें मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और ये 1 आ जाएगा सॉल्व करने पर, -12 इंटू cos 0 की वैल्यू 1 और -1 की पावर 2 करेंगे जब भी 1 ही रहेगा ये, यानी -8 -12 इस तरीके से माइनस का हो गया 20 हमको मिल रहा है। ये फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 पे है। अब हमें मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज़ करना है, तो वी नो वाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम को पहले हम लोग लिखेंगे किसी भी फंक्शन के लिए, यानी f(x) के लिए। तो इसका फार्मूला होता है, थ्योरम होती है f फंक्शन की वैल्यू एट 0 पर प्लस x और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 पर प्लस उसके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपान में फैक्टोरियल 2 और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 पर। इस टर्म को देखकर फिर अगला टर्म लिख सकते हैं, पावर बढ़ती जाएगी x की 3 हो जाएगी, अपान में भी फैक्टोरियल बढ़ता जाएगा 3 और f ट्रिपल थर्ड डेरिवेटिव एट 0 प्लस x की पावर 4 तक ही रखना है, तो इसलिए हम 4 तक ही लिखेंगे। वैसे तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ तो इन्फिनिटी होगा, फोर्थ डेरिवेटिव एट x बराबर 0 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। हमें हमारा जो फंक्शन है वो तो लॉग ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, जिसका एक्सपेंशन करना है। इसकी वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू 0 आई थी और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आई थी, तो ये रखते चले जाएं और सारे टर्म देख रहे हैं कि 0 हमें इस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी 2 के बराबर, वो लिख देंगे और थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू जो आई थी वो 0 आई थी। फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू भी कुछ अभी आई थी लास्ट में, -20 आई थी, x/4 अपान फैक्टोरियल 4, इसकी वैल्यू -20 आई थी, प्लस एंड सो ऑन कर देंगे क्योंकि 4 पावर तक ही चाहिए और ये 4 पावर तक और 4 डेरिवेटिव से पता चल जाएगा हमें 4 डेरिवेटिव तक ही डिफ्रेंशिएट करना था। ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। तो एक्स स्क्वायर अपान फैक्टर 2 की वैल्यू 1 इंटू 2 होती है और इंटू में 2 चल रहा है, प्लस ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ना लिखें सिर्फ ये लिख देंगे, प्लस एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4, फैक्टर 4 की वैल्यू लेखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लिख दें और 20 माइनस का है ये, कुछ तो कट जाएगा, यानी हम इस 4 से कट कर सकते हैं 20 को 5 टाइम्स तक और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर देख रहे हैं, प्लस एंड सो ऑन करना होगा, प्लस एंड सो ऑन करके छोड़ दीजिए क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो इनफाइनाइट होंगे यहाँ पर। तो पहला टर्म एक्स स्क्वायर मिलेगा, दूसरा टर्म ये माइनस यहाँ पर लिख देंगे, कोफिशिएंट 5 ऊपर है, नीचे 6 हो जाएगा और एक्स पावर 4। तो इसको लास्ट स्टेप में अगले पेज पर हम लिख देते हैं। तो हमारे जो फंक्शन था log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का एक्सपेंसन आ चुका है, एक्स स्क्वायर -5/6 एक्स की पावर 4 और इसी तरीके से आगे भी टर्म आएंगे। हमें नहीं पता है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो प्लस एंड सॉन्ग करके छोड़ दिए। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।